हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों को। हम जानेंगे भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनको भी जानेंगे और आगे हम लोग उनको मैप में फिल करना भी सीखेंगे। तो चलिए बिना समय जाया किए हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो हमारी पहली झील है वुलर झील। ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में है। और ये क्या है? ताजे पानी की क्या है? बृहत्तम झील है। बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित क्या है? एक गोखुर झील है। कैसी झील है? एक गोखुर झील है। पहली झील हमारी रही वुलर झील, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और ताजे पानी की झील है, जो कि क्या है? झेलम नदी पर निर्मित एक गोखुर झील है। और दूसरी झील है हमारी डल झील। ये क्या है? हिमानी निर्मित श्रीनगर में ताजे पानी की झील है। जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है 8 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 3 किलोमीटर। उसके बाद आगे है हमारी तीसरी झील। तीसरी झील है हमारी सांभर झील। तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के जयपुर में 60 किलोमीटर की दूरी पर इसकी अवस्थिति है। अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। कौन सी? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, तो वो कौन सी झील है? सांभर झील। जहां से क्या होता है? 60% नमक की आपूर्ति की जाती है। आगे देखते हैं, अगली झील है हमारी देवहर झील। ये कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर में अवस्थित है। ये भी कैसी झील है? ये भी एक क्या है? खारे पानी की झील है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो देवहर झील है भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और इसको निर्मित किसने करवाया था? तो राणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? देवहर झील का। अगली झील है हमारी लोकटक झील। लोकटक झील मीठे पानी की झील है। लोकटक झील कैसी है? मीठे पानी की झील है, जो कि किस राज्य में है? मणिपुर में है। और इसमें क्या है? तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? लोकटक झील जो हमारी है वो तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। और फिर केबुल लामजाओ नामक क्या है? राष्ट्रीय पार्क भी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क किस झील के किनारे अवस्थित है? तो वो झील है हमारी लोकटक झील। आगे हम लोग देखते हैं चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा राज्य में क्या है? अवस्थित है। किस राज्य में? ओडिशा। और ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है। झींगा मछली उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगर झींगा मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील की बात करेगा तो वो झील हमारी कौन सी है? चिल्का झील है। आगे हम लोग देखते हैं, फिर अगली हमारी झील है कोलेरू झील। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य अवस्थित है। और ये कैसी झील है? ये ताजे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी अगली झील। हमारी अगली झील है लोनार झील। ये कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में। और इसका निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी के द्वारा। ये कैसी झील है? लोनार झील जो हमारी है एक क्रेटर झील है। आगे देखते हैं, फिर अगली झील है हमारी है बेम्बनाथ झील। ये कहाँ है? केरल के तट पर अवस्थित है। और ये कैसी झील है? खारे जल की लैंगून झील है। और वेलिंगटन द्वीप स्थित है। बेम्बनाथ झील कहाँ अवस्थित है? केरल में, केरल के तट पर अवस्थित है। अगर क्वेश्चन पूछता है वेलिंगटन द्वीप स्थित है तो कहाँ? बेम्बनाथ झील के पास, जहां पर क्या होता है? प्रतिवर्ष नौकायान की प्रतियोगिता होती है। आगे बढ़ते हैं और अपनी देखते हैं 10वीं झील। हमारी 10वीं झील है पुलिकट झील। कौन सी झील है हमारी? पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। और ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? समुद्र में बालू की भित्ति अलग करने से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। किसका? पुलिकट झील का। 11वीं झील है हमारी रेणुका झील, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में अवस्थित है। और ये कैसी झील है? ये ताजे पानी की झील है। और यहाँ पर क्या है? एक चिड़ियाघर है और क्या है? लायन सफारी पार्क भी है यहाँ पे। देखते हैं अगली झील। हमारी अगली झील है रूपकुंड झील। ये कहाँ है? उत्तराखंड के मध्य हिमालय में क्या है? अवस्थित है। और ये कैसी झील है? ताजे पानी की क्या है? प्राकृतिक झील है। देखते हैं अगली झील। अगली झील है हमारी सात ताल झील। क्या नाम है झील का? सात ताल झील। ये कहाँ अवस्थित है? यह उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में झीलम ताल नगर के निकट कई झीलों का क्या है? एक समूह है। कौन सा? सात ताल झील। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तवा बोहर झील। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। औदा नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी 15वीं झील।
हमारी 15वीं झील का नाम है सूरज ताल। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा दर्रे के निकट ताजे पानी की क्या है? एक झील है। आगे बढ़ते हैं, अपनी 16वीं झील सोगंगो झील है। ये कहाँ है? ये झील हमारी सोगंगो झील कहाँ है? सिक्किम के गंगटोक जिले में क्या है ये। आगे 17वीं झील है हमारी अष्टमुड़ी या अष्टगुड़ी कहीं मिलता है या अष्टमुदी कहीं पे मिलता है। ये कहाँ है? केरल के कोल्लम जिले में अवस्थित है। और इस झील की कितनी शाखाएं हैं? 8 शाखाएं हैं। आगे हमारा 18वीं झील है। 18वीं झील है हमारी भीमताल। ये कहाँ है? उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है। और कैसी झील है? मीठे पानी की झील है, जहां राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन हेतु के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। 19वीं झील है हमारी पंचभद्रा झील। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में अवस्थित है। और ये कैसी झील है? ये खारे पानी की झील है। यहाँ क्या होता है? वर्षा की कमी के कारण इस झील में नमक निकालने के काम में क्या होती है? बाधा आ जाती है। और इस जो ये पंचभद्रा झील है, प्रदूषण के कारण इसका क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन इसका क्षेत्रफल घट रहा है। लास्ट और अंतिम देखते हैं, हमारी झील है चोलामू झील। और इसको कहीं कहीं पे सोलामू झील भी कहा जाता है, चोलामू झील भी कहा जाता है। ये कहाँ है? ये सिक्किम के उत्तरी भाग में है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी कितनी है? 18,000 फीट है। और ये भारत की सबसे ऊंची झील है। और आगे है, तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है या किस झील से होता है, तो वो झील का नाम है सोलामू या चोलामू झील। आगे अब हम इन्हीं सब झीलों को क्या करते हैं? अपने मैप में फिल करना सीखते हैं। तो देखते हैं फिर, ये हमारे सामने रहा भारत का नक्शा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं फिर जम्मू कश्मीर की। अगर ऐसे इसको क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो इधर वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। और इधर वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं, इसमें मैप को थोड़ा अपने हम और बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं कि इसको हम लोगों ने क्या कर लिया था? डिवाइड कर लिया है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो हमको जानना है कि जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। तो हम इसमें देखेंगे, इस स्थान पे देखेंगे, यहाँ हमारे क्या है? वुलर झील। कौन सी झील है हमारी यहाँ पे? वुलर झील। आगे उसके बाद इसमें और क्या है? यहाँ पर है हमारी डल झील। कैसी है? डल झील। और यहाँ पे हमारी है, अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारी झील है जॉन सर झील है। क्या? पहली झील की बात की हम लोगों ने उलर झील, दूसरी हमारी है डल झील और तीसरी हमारी क्या है? जॉन सर झील। आगे हम बात कर लेते हैं फिर। अब ये हमारा वाला भाग क्या रहा? ये हमारा है लद्दाख। इसमें हम लोग बात करते हैं, तो इसकी झीलों में देखेंगे हम लोग सबसे पहले, यहां पर है इस स्थान पे, यहां पर हमारी झील है तसो मोरारी झील। क्या झील है? तसो मोरारी। इसका क्या नाम है? तसो मोरारी झील है। और यहीं पे इसके ऊपर यहां पे देखेंगे तो यहां पे कौन सी झील है? पैगोंग तसो झील। हम लोगों ने क्या कर लिया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की झीलों के बारे में बात कर लिया है। आगे अब हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश की झील। हिमाचल प्रदेश में अगर इस स्थान पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी कौन सी झील है? सूरज ताल है। और जस्ट उसके नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारी कौन सी झील है? यहाँ पर हमारी है चंद्र ताल। और उसके नीचे देखेंगे तो उसके नीचे हमारी कौन सी झील है? नाको झील यहाँ पर हमारी है। और इसके नीचे अभी जिसकी झील की बात किया था, इसके नीचे पर हमारी कौन सी झील है? रेणुका झील है। जो हम लोग देखते हैं फिर अपने उत्तराखंड की झील। अगर याद करने का सबसे अच्छा तरीका है झीलों का, जितना नाग नागिन जिस झील में आएंगे जिस नाम के पहले, जैसे शेषनाग, डल झील और फिर नागिन झील, बैरीनाग झील, तो वो सारी झीलें कहाँ पर होंगी? सब जम्मू कश्मीर में है। और जहां पे ताल तलैया की बात आएगी, वो सारी झील कहाँ पर अवस्थित होंगी? हमारी उत्तराखंड में। जैसे यहाँ पर देखते हैं, इस स्थान पर है हमारी सात ताल। और उसके नीचे देखेंगे तो कौन सी झील है हमारी? है भीमताल। और उसके नीचे फिर हम देखेंगे जैसे, तो उस झील का नाम क्या है? हमारे रूपकुंड। और इस स्थान पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो झील है उसका नाम क्या है? नैनी झील। कौन सी झील है हमारी? नैनी झील। आगे अब हम लोग बात करते हैं फिर अपने राजस्थान की। मैप को क्या करता हूं मैं और बड़ा कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को भली भांति इसमें दिखाया जा सके। हम लोग अब बात करेंगे किसकी? राजस्थान की। राजस्थान में जहां है, यहां हमारी कौन सी झील है? सांबर झील, जो कि क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्थलीय झील है। और इसी के नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे हमारी कौन है?
पुष्कर झील। और यहीं पे हमारी क्या है, राजस्थान में ही क्या है, पंचभद्र झील है। और यहीं पर क्या है, हमारी राजसमंद है। और यहीं पे क्या है, नक्की झील है। और नक्की झील के बगल ही क्या है, हमारी कौन सी झील है, देवर झील है। तो पहली झील हम लोगों ने बात किया किसकी, पहली झील हम लोगों ने बात किया सांबर झील, और उसके नीचे हम लोगों ने देखा पुष्कर झील है। और उसके बाद उसमें देखा था पंचभद्र झील, उसके बाद देवर झील, और उसमें क्या देखा था हम लोगों ने, राजसमंद झील। और वैसे हम लोग इसी में बात कर लेते हैं। गुजरात में एक झील है जिसका नाम क्या है, नल सरोवर। आगे फिर अब हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। उसका क्या नाम है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, इस स्थान पर है। तो ये क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं सिक्किम में। सिक्किम में दो झील है। पहली अभी एक तो अभी बताया था वीडियो में, इसमें है हमारा सोलामू झील या चोलामू झील, जो कि क्या है, सबसे बड़ी उच्च अक्षांशीय झील है। और यहीं पे क्या है, सोगमो झील भी कहाँ है, सिक्किम में। अगर आपसे बात करता है कि सोगमो झील कहाँ है, तो वो भी क्या है, सिक्किम में है। आगे अब हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, मणिपुर की। इसकी बात करेंगे हम लोग, मणिपुर की। मणिपुर की झील का क्या नाम है, लोकटक झील। ये क्या है, पूर्वोत्तर भारत की क्या है, सबसे बड़ी झील है। कैसी झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। आगे हम लोग देखते हैं उड़ीसा को। उड़ीसा की इस भाग में देखते हैं, तो इस भाग में कौन सी झील है, चिल्का झील, जो कि क्या है, भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। आगे फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की में झील है, यहां पर है, यहां पर हमारी क्या है, भोज ताल है। और इसके नीचे क्या है, तवा वोहर झील है। अभी इसके बारे में हमने क्या किया था, आप सबको बताया था, किसके बारे में, तवा वोहर झील के बारे में। आगे फिर हम लोग अब देखते हैं, आगे महाराष्ट्र को देखते हैं। महाराष्ट्र की एक झील है जिसका नाम क्या है, यहां पर अवस्थित है, उसका नाम है क्या, लोनार झील। और यहीं पे इसके तट से लगती हुई एक झील है जिसका नाम है पोवई झील। क्या नाम है इसका, पोवई झील। जो महाराष्ट्र के तट से लगती है उस झील का क्या नाम है, पोवई झील है। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे यहां से इसको अलग करके हम लोग इसको बना देते हैं तेलंगाना। यहां पर कौन सी झील है, पहली झील है यहां पर हुसैन सागर झील, और दूसरी झील यहां पर है क्या, उसका क्या नाम है, उस्मान झील। अगर हम लोग बात करें कि आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के तट पर ही अवस्थित है, मतलब उसके तट से लगती है, उस झील का नाम है कुलेरू झील। और एक इस स्थान पर है आंध्र प्रदेश में, उसका नाम क्या है, पुलिकट झील है। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं केरल की। केरल में झील है बेम्बनद झील। यहां पर क्या है, बेम्बनद झील, जो कि क्या है, भारत की सबसे लंबी झील है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी झील, तो उस झील का क्या नाम है, बेम्बनद झील है। और यहीं पर ही क्या स्थित है, अष्टमुड़ी झील। और अगर हम लोग यही तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु में यहाँ इस स्थान पर है क्या, वीरा वीरानम झील। कौन सी झील है, वीरानम झील है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर है चेंबर बक्कम झील। कौन सी झील है, चेंबर बक्कम झील। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई है।